नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक नई बुक स्टार्ट की थी, इंटीग्रल कैलकुलस समाकलन गणित, और उसमें हम बीटा और गामा फंक्शन पढ़ रहे थे। और उस बुक में यही टॉपिक है, बीटा और गामा फंक्शन। कोई एक छोटा मोटा टॉपिक और होगा, बाकी ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब कई बुकें ऐसी ही हैं जिनमें एक एक दो टॉपिक्स हैं और वो जल्द ही हम खत्म कर लेंगे। जो बड़ी बड़ी बुकें थी, पूरी बुकें लगती थी, वो हम लगभग कर चुके हैं। अब छोटी छोटी बुकें आएंगी। चलिए, कल हम बीटा फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। हमने कुछ फॉर्मूलेज कहे थे मैंने आपको कि याद रखने हैं, एक बार उन्हें मैं रिपीट करूंगा। ठीक है, बीटा फलन के मैंने कहा था कि आपको ये याद रखने हैं। तो देखो, बीटा फलन के बारे में हम पढ़ रहे थे और कुछ फॉर्मूले आपको बताए थे। देखो, सबसे पहला कि बीटा एम एन है, जो मेन फॉर्मूला था कि बीटा एम एन किसके इक्वल होगा, तो 0 से 1 आपकी लिमिट होगी x की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था और कहा था कि ये चीजें आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। और आज इनके बराबर क्या आएगा, यानी ये तो हमने पढ़ लिया कि ये बीटा फलन होता है अगर इस प्रकार का मिले। अब आज हम पढ़ेंगे कि इनके बराबर रिजल्ट क्या आएगा, यानी ऐसे, यानी इसका रिजल्ट तो हमें निकालना है कि इस समाकलन का रिजल्ट क्या आएगा। तो आज हम यही सीखेंगे कि इन समाकलन से वैल्यूज हमें कैसे प्राप्त करनी है, कैसे इनके रिजल्ट मिलेंगे, तो वो हम बात करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा था कि बीटा एम एन है वो बराबर होगा बीटा एन एम के। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कि जो बीटा एम एन है 0 से इन्फिनिटी लिमिट होगी x की पावर m माइनस 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n और dx। ठीक है, और लास्ट आपके लिए मैंने बताया था कि बीटा एम एन इक्वल होगा, शायद कल मैंने यहाँ पर 2 नहीं लगाया होगा लेकिन 2 लगाना है, 0 से π/2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कोस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। तो ये 4 फॉर्मूले मैंने आपको कल बताए थे और चारों ही इंपॉर्टेंट हैं और चारों ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, अच्छे से इनको देख लो और इनको याद कर लो। अब आगे हम बढ़ते हैं और जो इसके बाद है गामा फंक्शन, इसको हम पढ़ने वाले हैं। लिखना चाहता है तो एक बार, रीडिंग मारना चाहता है तो रीडिंग मार लो, लिख तो आपने लिए होंगे, साथ साथ में नोट्स बनाया करो। ठीक है, अब हम बात करेंगे गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन यानी गामा। ठीक है, बीटा हमने पढ़ लिया और गामा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गामा से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए ये स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, दूसरा पेपर तो आप यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। तो आपके लिए अनअकैडमी मैं बता रहा हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं विद आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप, सब कुछ अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करें, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो और मोबाइल नंबर से साइन अप करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जैसे ही गोल सेलेक्ट करोगे और आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो यानी आरपीएससी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आरपीएससी से रिलेटेड आप हर चीज तैयार कर सकते हो। कोई भी वैकेंसी हो, चाहे पुलिस हो, पटवार हो, आरएस हो, हर प्रकार के, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई प्लेटफॉर्म करवाता होगा। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो और उसके अलावा देखो, मेन चीज यानी ये चीजें तो हो गई, और अगर आप ये कोड यूज करोगे GBK10 तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लगभग 2 साल एक साथ आप स्टडी कर रहे हैं, लंबी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी पर लगभग 300 रुपये ही पर मंथ पे करने होंगे और लगभग आप 7-8 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आप ये तैयारी कर सकते हैं। और उसमें भी जितने भी 7-8 हज़ार लगा रहे हैं उसमें से आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उनमें से भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 8 हज़ार का कोर्स है तो 800 रुपये का आप उसमें डिस्काउंट लेंगे ये कोड लगाने के बाद। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंचेस भी
चल रहे हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। लेटेस्ट बेंचेस चल रहे हैं, एलडीसी हाई कोर्ट का चल रहा है, रीट के लिए सेमिनार हो रहे हैं, तो आप सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कर लो और ये कोड जब भी कोई भी कोर्स परचेज करो तो ये कोड आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर फ्री क्लासेस भी आपको मिलेगी डेमोस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कोड यूज कीजिएगा GBK10 और लिंक आपको अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी डाउनलोड कर लो। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी क्लास की ओर। गामा फंक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, गामा फलन, ठीक है। अब यहां पर भी फॉर्मूले हैं, हमने बीटा फलन के बारे में पढ़ लिया। तो गामा फलन क्या होता है देखना, अगर आपको ऐसा फंक्शन मिले 0 से इन्फिनिटी लिमिट, ठीक है, e की पावर -x और x की पावर n-1 dx, वहां पर बीटा फलन में क्या था, x की पावर m इंटू 1 - x की पावर n-1 dx। लेकिन अब आपको समाकलन इस रूप में मिल जाए, और याद रखना हमेशा कि जो ये आपके समाकलन है अनिश्चित समाकलन, यहां पर लिमिट लग रही है तो ये क्या हो जाएंगे आपके समाकलन, और n की जो वैल्यू होगी, n हमेशा धनात्मक पॉजिटिव वैल्यू होगी, ये याद रखनी है। n है आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो इस प्रकार का जो आपका फंक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, गामा फंक्शन। और यहां पर लिमिट 0 से इन्फिनिटी होगी, यानी आपका ये जो समाकलन है, समाकलन कह सकते हैं अनंत समाकलन होगा। और इसी को ही आप क्या कहोगे, जो आपका हमने आयलर का द्वितीय समाकलन इसे कहेंगे, पहले को आयलर का प्रथम समाकलन कहा था, तो इसको आयलर का द्वितीय समाकलन। बस ये छोटी छोटी चीजें हैं। ये तो हो गया आपका गामा फंक्शन। अब आप कह दोगे, एक दो मैं आपको चेक करने को कहता हूं कि क्या ये आपका गामा फंक्शन है 0 से 1 e की पावर -2x x की पावर 3 dx। एक एग्जांपल है 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का x और x की पावर 2 dx, ठीक है। एक एग्जांपल है 0 से इन्फिनिटी x की पावर 7 e की पावर -x dx, ठीक है। तो आपको बताना है कि क्या ये आपके गामा फंक्शन हैं। तो सबसे पहले हम ये चेक करते हैं। तो देखो यहां पर x की पावर n-1 आना चाहिए, लेकिन यहां पर तो x स्क्वायर है, तो आप तो कह दोगे सर कि ये तो x स्क्वायर x की पावर n-1 नहीं है, लेकिन ये x की पावर n-1 है। कैसे, यहां पर देखो, यहां आप ऐसा लिख सकते हो 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x और x की पावर इसे क्या लिख सकते हैं 3-1। तो देखो ये n-1 हो गया ना, तो इसमें आपको n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू इस फॉर्मूला पहले लिखा और फिर जो आपको देर का है उसकी तुलना करा लो n इसके गुणकों की। तो n-1 बराबर क्या आ गया 2, तो यानी n की वैल्यू 3 आ गई। तो देखो इसमें तुलना करोगे तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो यानी ये आपका गामा फंक्शन हो गया, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं। देखो ऐसा इसके साथ x की पावर 4-1 रखेंगे और e की पावर माइनस का 2x रखेंगे, तो क्या ये गामा फंक्शन हो गया, गामा फंक्शन हो गया, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि इसकी लिमिट देखो, लिमिट इसकी अनंत लिमिट नहीं है, 0 से 1 लिमिट दे रखी है, तो ये आपका गामा फंक्शन नहीं होगा। ये देखो 0 से इन्फिनिटी x की पावर 7 e की पावर -x dx, तो ये ऐसा ही है सेम टू सेम, तो ये आपका अनंत समाकलन हो जाएगा। तो ऐसे हैं, ठीक है। अनंत समाकलन आप समझ गए होंगे क्या होता है। ये आपका फॉर्मूला है 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx, तो इसे आप गामा फंक्शन कहोगे। अब देखो कैसे आप इनकी वैल्यूज निकालोगे। तो दोस्तों अब जैसे हमने बीटा फंक्शन में बीटा mn किया था, ऐसे ही यहां पर इसको किसके द्वारा व्यक्त करेंगे, इसे गामा देखना ऐसा साइन होगा, गामा n द्वारा व्यक्त करेंगे और इसकी वैल्यू क्या होगी 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx। गामा n द्वारा ये अगर ऐसा वैल्यू आए तो मतलब इसका रिजल्ट क्या होगा 0 से इन्फिनिटी e की पावर -x x की पावर n-1 dx होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, गामा फंक्शन है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी
इंपॉर्टेंट चीज आएगी वो आपको याद रखनी है अच्छे से। फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत बार आपका काम आएगा। ठीक है, देखो कैसे क्वेश्चन भी इस पर हम करेंगे एक दो फॉर्मूले और करने के बाद, कि कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको पता चले। फॉर्मूला क्या है देखना कि गामा n+1 बराबर होगा, देखना ध्यान से, गामा n+1 बराबर होगा n गामा n। ये बात आपको याद रखनी है कि आप कोई भी आपके पास वैल्यू दे दी, जैसे गामा 3/2 वैल्यू दे दी, ठीक है, गामा 3/2 आपको वैल्यू दे दी, तो आपको सबसे पहले इसमें रिजल्ट निकालना है ना, गामा से बाहर निकालना है, तो आप सबसे पहले इसे n+1 में कन्वर्ट करोगे, n+1 में कन्वर्ट करोगे, 5/2 ले लो, इसे सबसे पहले आप इसमें कन्वर्ट करोगे, तो देखो कन्वर्ट करोगे तो यहां पर 5/2 है, तो इसको आप लिखोगे n+1 के रूप में, तो क्या लिखेंगे 3/2+1, यानी ये 5/2 हो गया ना, क्योंकि +1 के रूप में लिखना है। अगर ऐसा लिखें तो आपका n बाहर आ जाता है, अब n क्या है 3/2, तो 3/2 आपका बाहर आ गया और अंदर क्या बचेगा फैक्टोरियल n, तो n क्या करना है, ये आपका 3/2 आपका हो गया। ठीक है, ऐसे ही आगे अब इसको कन्वर्ट करो, 3/2 फैक्टोरियल, सॉरी फैक्टोरियल नहीं है गामा, अब देखो इसको भी 1/2 प्लस का 1 लिखोगे, अब 1/2 बाहर आएगा, 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2। ठीक है, तो ऐसे आपको बाहर निकालना है। अब गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है वो आपको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, निकाल कर दिखाऊंगा कि इसकी वैल्यू √π होती है, तो वो आगे हम जैसे ही टॉपिक करेंगे तो उसमें आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ऐसे इसका प्रयोग होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, याद रखना इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये प्रॉपर्टी है और ये बहुत बार आपके काम आएगी, हर क्वेश्चन में, लगभग हर क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी काम आएगी। तो जो काम आएगी उसको आप अच्छे से याद रख लो, अच्छे से उसको बार बार लिख लेना, क्योंकि वैसे तो सिंपल है कि गामा n+1 होगा तो उसे n गामा n में लिख सकते हैं, और जो गामा n+1 है उसे आप फैक्टोरियल के रूप में लिखोगे, जो वैल्यूज हैं वो आप n फैक्टोरियल इस रूप में बाहर निकालोगे, यानी आप यहां से कोई वैल्यू निकाले हैं तो एक कम होती जा रही है ना, एक वैल्यू कम होती जाएगी, एक वैल्यू कम, यानी ये फैक्टोरियल n की तरह व्यवहार करेगा। और अगर आपसे पूछ ले कि गामा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, गामा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यानी यहां पर आप देख सकते हैं n की वैल्यू आपको 1 दी गई है, यानी गामा n की है तो गामा n होता है n बराबर क्या है 1, तो ये फॉर्मूला क्या था 0 से इन्फिनिटी e⁻x और x की पावर n-1, ठीक है, यही था। यहां पर x की पावर n-1, यहां पर वैल्यू रखोगे 1 रखा, 1-1 यानी क्या हो गया ये 0, तो यानी x की पावर 0 की वैल्यू 1 होगी, ये dx है, तो 0 से इन्फिनिटी e⁻x dx, और आप इसका समाकलन करोगे e⁻x का माइनस e⁻x और लिमिट रखोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिला बराबर 1। ठीक है, तो यही गामा 1 की वैल्यू क्या आ गई 1 ही होती है। लेकिन अगर गामा 0 की वैल्यू की बात करें, देखो मैं नोट्स के अंदर प्रॉपर मैंने लिख रखी हैं चीजें, यहां पर आपको समझा रहा हूं। गामा 0 की वैल्यू, तो गामा 0 की वैल्यू है वो आपकी इन्फिनिटी होती है, क्योंकि ये वैल्यू परिभाषित नहीं होगी, देखना गामा 1 की वैल्यू, और गामा अगर इसके अंदर कोई आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक कोई वैल्यू आ जाती है, मान लो -1 आ गया, तो इसकी वैल्यू भी आपकी परिमित नहीं होगी, इसकी वैल्यू भी आपकी इन्फिनिटी होगी। यानी दो चीजें आपको बताई हैं, 0 और जो आपका ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक कोई पूर्णांक है तो उसकी वैल्यू याद रखनी है, दोनों की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। ठीक है, दोनों की वैल्यू परिभाषित नहीं होगी, लेकिन अगर इसके अंदर ऋणात्मक अपूर्णांक आ जाए, ऋणात्मक ये तो पूर्णांक है लेकिन ऋणात्मक अपूर्णांक आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी, उसका मान हम निकाल सकते हैं, वो भी हम बात करेंगे। तो लिख लो इन चीजों को, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको मैं बताने वाला हूं, और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लिख लो, इसको लिखना चाहता है वो।
ठीक है, एक है स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। अब देखना एक इंपॉर्टेंट चीज है, अभी तक हमने ये चीजें पढ़ी थी कि 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1 dx, ये इक्वल था आपका गामा n की। लेकिन अब मैं देखना यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी, ये तो सिंगल वैल्यू थे इसके गुणांक में, लेकिन अगर ऐसा मिल जाए e की पावर माइनस ax, x की पावर n माइनस 1 dx, यानी यहाँ पर कोई वैल्यू मिल जाए, 2 मिल जाए, 3 मिल जाए, तो आप कैसे इसका रिजल्ट निकालोगे? तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या कि ये तो फैक्टोरियल n किसके इक्वल होगा? देखो यहाँ पर लिखता हूं, तो ये फैक्टोरियल n नहीं है, सॉरी गामा है, ये गामा n अपॉन a की पावर n, तो ये a है, ये पावर के नीचे आएगा a की पावर n के रूप में। अभी मैं इसका एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये चीजें हमने कर ली। अब देखना एक क्वेश्चन करवाता हूं छोटा सा मैं, फिर आपको और भी अच्छे से ये चीज समझ में आ जाएगी। 1 मिनट रुको, क्वेश्चन करवाता हूं मैं इसका। ठीक है, देखो समझ गए ना, ये फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्वेश्चन करवाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास कि 0 से इन्फिनिटी कोई लिमिट है, ठीक है, e की पावर माइनस का 4x और x की पावर 3/2 dx, इसका वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन ऐसे आएंगे, क्वेश्चन जैसे लिखा है मैंने, क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो इनका वैल्यू निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, सबसे पहले इससे तुलना करो, क्या ये इस वाला फॉर्मूला है क्या? देखो इसको बनाना, पहले यहाँ पर डायरेक्ट लिखो n-1 की जगह n-1 बराबर 3/2 रखोगे, तो देखो n की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2 प्लस का 1 यानी 5/2, तो यानी n की वैल्यू आपकी 5/2 है। तो इस रूप में आप इस फॉर्मूले को लिखोगे तो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस 4x, x की पावर 5/2 माइनस का 1 dx। अब देखो, अब इससे तुलना करोगे तो ये फॉर्मूला हूबहू बन गया, तो ये तुलना करने पर ये फॉर्मूला बना है, तो आप इसका रिजल्ट भी इसकी तरह ही लिखोगे ना, क्योंकि दोनों बराबर चीजें हैं, दोनों का ये फॉर्मूला हमने रिजल्ट दे रखा है, तो इसका जो रिजल्ट होगा क्या, गामा n अपॉन a की पावर n। ठीक है, तो यहां पर देखो n की वैल्यू कितनी है, 5/2, तो देखो यहां पर डायरेक्ट गामा 5/2, नीचे क्या आएगा, a की पावर n, तो देखो a कितना है, यहाँ पर माइनस का 4 नहीं है, क्योंकि ये तो सीधा जो 4 है ये a है, ठीक है, माइनस मत लेना, ये e की पावर माइनस x, तो इसका फॉर्मूला है, और ये a क्या है, यहाँ पर a आपका 4 है, तो 4 की पावर n कितना है, 5/2, तो 4 की पावर 5/2 आपकी आ गई। ठीक है, समझ गए बात को? अब इसको सोल्व करना है। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देखो इस गामा 5/2 को सोल्व करना है, तो एक चीज मैंने बताई थी कि गामा n+1 को आप क्या लिख सकते हैं, n गामा n। ठीक है, अब ऐसे ही इसको कन्वर्ट करना है, तो पहले गामा 5/2 को इस रूप में कन्वर्ट करो, दो चीजें हैं उस रूप में कन्वर्ट करना है आपको। तो देखो जैसे ही आप इसको कन्वर्ट करोगे तो गामा 3/2 प्लस का 1, देखो इस रूप में हो गया ना, n+1, तो यहां से अगर आप करते हो तो n बाहर आएगा, n बाहर मतलब जो अभी मैंने आपको बताया था 3/2 बाहर आएगा, फिर उसके बाद गामा 3/2 की और रिजल्ट निकालना है। ठीक है, अब देखो नीचे वाला हम सोल्व करते हैं, नीचे वाले को सोल्व करेंगे। 4 की पावर देखो पहले 1/2 यानी 2 बच गया, और 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 का मतलब क्या है, 2 की पावर 5 यानी 32, समझ गए बात को? तो 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो जाएगा। अब देखो आगे, अब यहां से गामा 3/2 यानी सीधा 3/2 n गामा n बाहर आएगा, तो 3/2 आपका बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, गामा 3/2, और नीचे क्या है 32, समझ गए बात को? अब ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला फिर यहां पर आपको लगाना होगा। देखो 3/2 एक दो बार करोगे तो ये 20 सेकेंड नहीं लगेंगे आपको, तो गामा 3/2 को क्या लिख सकते हैं, देखो गामा 1/2 प्लस का 1, नीचे क्या है 32। ठीक है, अब यहां पर लिख देता हूं मैं लास्ट वाला रिजल्ट यहां लिखूंगा। ठीक है, तो देखो 3/2, तो 3/2 आ गया। अब देखो यहां पर यही फॉर्मूला लगाए तो गामा 1/2 प्लस 1 है, तो ये आपका 1/2 बाहर आ गया, और गामा 1/2 अंदर बच गया, नीचे क्या है 32। ठीक है, अब देखो, अब आप इनको सोल्व कर सकते हैं।
देखो गामा एक बार आपको याद रखनी है, अभी जस्ट ही इसके बाद मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि गामा 1/2 की वैल्यू याद भी रखनी है, आपको याद भी रखनी है और प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। तो गामा 1/2 आ जाए तो उसकी वैल्यू √पाई होगी। चूंकि देखना, चूंकि गामा 1/2 की वैल्यू √पाई होगी, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये और हर बार काम आएगी, तो ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है। तो लिखो 3/2 इंटू 1/2 और √पाई, ठीक है, और नीचे 32 है। अब देखो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, तो 3√पाई, ठीक है, 3√पाई, नीचे 32 इंटू 4, 32 इंटू 4, तो ये हो गया 3√पाई और 32 के 128, ये आपका आंसर आ गया। और ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, 2-3 मिनट आपको लगेंगे इसको सोल्व करने में और आप फटाफट इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। बार बार मैं आपको ये याद करवा रहा हूँ, बार बार हर क्लास के अंदर मैं दोबारा हर चीज़ में रिपीट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले अगर याद हैं तो ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे, तो ही आप क्वेश्चन में बढ़ पाओगे। अन्यथा ये सोचना भी मत कि क्वेश्चन हमारे सोल्व हो जाएंगे। तो फॉर्मूले मस्ट हैं। रोजाना मैं आपको 2-2, 3-3 फॉर्मूले दोबारा याद करवाता हूँ। क्लास स्टार्ट होती है उसके बाद मैं कहता हूँ कि कल हमने क्या पढ़ा, और लास्ट क्लास एंड होती है तो आज हमने क्या पढ़ा, ये भी थोड़ा थोड़ा मैं आपको रिपीट करता चलता हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं और यही फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन आप चुटकियों के अंदर करोगे, वरना चुटकियां बजाते रह जाना, क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी थोड़ी आपको याद रखनी है। चुटकियां वरना एग्जाम में बच जाएगी अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो। लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमने कहा है सिलेबस नहीं, पूरी चीजें याद करवानी है, तो याद भी हम करेंगे साथ साथ। अब देखो एक फॉर्मूला और है, कल ये फॉर्मूला वाला काम हो जाएगा, कल ये फॉर्मूले वाला काम आपका हो जाएगा। अब देखना 2 × 0 से इन्फिनिटी, ठीक है, e की पावर माइनस का x² और x की पावर 2n माइनस का 1, x की पावर 2n-1 dx, ये भी गामा n के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि गामा n के इक्वल और क्या होता है, तो ये फॉर्मूला भी गामा n के इक्वल होता है क्या, कि 2 × 0 से इन्फिनिटी लिमिट है e की पावर माइनस x² के रूप में आपको मिल रहा है, तो ये भी गामा n के इक्वल होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, और x की पावर 2n-1 dx, ठीक है। यहां से आप n की वैल्यूज जो आपको क्वेश्चन दे उससे तुलना करके आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो हर बार आपको काम में लेना है और हर बार काम में आएगा भी, इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते आप। अब जो फॉर्मूला करवाऊंगा इसके बिना आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है देखना, बीटा तथा गामा फलनों में संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन, अब देखना मैंने कहा ना कि इन दोनों में संबंध भी हम करेंगे, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी लगा लो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सत्य कथन बताओ, बीटा तथा गामा में संबंध, कौन सा संबंध सही है, तो ये डायरेक्ट एग्जाम के अंदर भी पूछा जा सकता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं, यानी क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड ही बनते हैं। क्वेश्चन जो आप सोल्व करोगे तो इसके बिना तो क्वेश्चन सोल्व होंगे ही नहीं, तो ये तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो देखो बीटा mn संबंध लिखा देता हूं, बीटा mn, ये तो क्या हो गया आपका बीटा फलन m और n के लिए, इसमें रिलेशन क्या निकलेगा, बीटा और गामा फंक्शन में देखना रिलेशन होगा कि गामा
m इंटू गामा n और नीचे गामा m प्लस का n। तो ये आपका रिलेशन बिटवीन हो गया बीटा एंड गामा फंक्शन, ये दोनों के मध्य संबंध हो गया बीटा और गामा में रिलेशन देख सकते हैं। बीटा तथा गामा फलनों में संबंध बीटा एम एन इक्वल होगा गामा एन अपॉन में गामा एम प्लस एन। और यहां पर जो आपकी वैल्यूज हैं अम क्या होगा ग्रेटर देन 0, कि अम है वो 0 से बड़ा है और एन भी आपका 0 से बड़ा होगा। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपको ये याद भी रखना है। इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमने लिखा है, क्योंकि बहुत सारे इससे क्वेश्चन बनेंगे। हर क्वेश्चन इससे सोल्व करना पड़ेगा आपको, हर बार ये आपको लगाना पड़ेगा, तो ये आपको याद भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि हमने जो चीजें अभी फॉर्मूले पढ़े हैं वो क्या क्या थे। फटाफट मेरे साथ आप रिपीट करोगे, 1 मिनट के अंदर क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका कि क्या क्या हमने पढ़ा है आज की क्लास के अंदर। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था गामा फलन। आज हमने गामा फलन स्टार्ट किया था। पिछले वाले फॉर्मूले में रिपीट करवा चुका हूं तो दोबारा मैं नहीं करवाऊंगा वो। तो गामा फलन हमने शुरुआत में स्टार्ट किया, तो देखो 0 से इन्फिनिटिव गामा फंक्शन होगा, 0 से इन्फिनिटिव अनंत समाकलन होगा। ठीक है, और जो अन है वो धनात्मक होगा, तो e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n-1 dx। और इसे आप किसके इक्वल रखोगे, गामा कैसे, इस द्वारा गामा n। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा देखो गामा से द्वारा व्यक्त कर दिया। दूसरा फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा कि गामा, ये इंपॉर्टेंट था, n+1, गामा n+1 को लिखोगे n गामा n। इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं, इसको आप प्रूव भी करके देख सकते हैं। खंड से समाकलन लगा दो। कैसे कि देखो गामा n+1 यानी जहां पर n है उसकी जगह n+1, तो गामा n+1 की वैल्यू देखो इस फॉर्मूले से क्या आएगी, 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स xn dx। अब यहां पर खंड से समाकलन लगा लो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x की पावर n ऐसा कैसा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, माइनस का यहां पर लिमिट लगेगी 0 से इन्फिनिटिव, और माइनस का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, e की पावर माइनस एक्स, सॉरी x की पावर n, और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। ठीक है, उसके बाद होल इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटिव होल इंटीग्रेशन। अब इस फॉर्मूले से आप सोल्व करोगे तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी और यहां पर n गामा n आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यानी आप इस फॉर्मूले के द्वारा, इस फॉर्मूले की सहायता से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। प्रूफ पर ध्यान नहीं देना, ध्यान किस पर देना है, फॉर्मूले याद करने पर। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला और पढ़ा था हमने, कौन सा, ये मैं यहां लिख देता हूं कि गामा, बार बार लिखो इनको, n+1 n गामा n। ठीक है, एक हमने पढ़ा कि गामा n+1 बराबर होगा n फैक्टोरियल के, और मैंने आपको चीजें बताई कि गामा 1 की वैल्यू कितनी होगी, और माइनस वाले कोई माइनस का आ जाए उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन्फिनिटिव। ठीक है, और एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड फॉर्मूला बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या कि 0 से आपका इन्फिनिटिव की और लिमिट थी e की पावर माइनस ax, x की पावर n-1 dx बराबर होगा किसके, किसके इक्वल होगा, गामा n के, और नीचे a की पावर n के। ठीक है, एक हमने फॉर्मूला पढ़ा कि 2 × 0 से इन्फिनिटिव e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर, x की पावर 2n-1 dx बराबर होगा किसके, गामा n के। ठीक है, लास्ट बीटा और गामा फलनों में हमने रिलेशन पढ़ा, और मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना ही रखना है। तो रिलेशन क्या था कि बीटा एम एन बराबर होगा किसके, गामा एन अपॉन में गामा m+n। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, बीटा तथा गामा फलनों में संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखने हैं। तो लगभग मैंने आपको फॉर्मूले याद भी कराने का प्रयास किया है ताकि आप एक एक फॉर्मूला आपको याद हो जाए। तो मेरे ख्याल से आपको याद भी हो गए होंगे,
प्रत्येक फॉर्मूला मैंने कोशिश की है कि आपको हर फॉर्मूला याद हो, क्योंकि जितने आप फॉर्मूले याद करोगे उतने ही चांसेस बनते हैं कि आप क्वेश्चन सही कर पाओ। अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो याद रख लो, इनके नोट्स बना लो, एक जगह लिख लो। बाकी जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आपको, उनमें फॉर्मूले सभी एक जगह ही लिखे हुए हैं, तो आपको किसी प्रकार की उसमें दिक्कतें भी नहीं आएगी। तो सारे एक जगह आपको फॉर्मूले प्रोवाइड करवाए गए हैं, तो अच्छे से उनको बार बार उनको याद करो, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इस फॉर्मूलों को पूरा कर लेंगे, उसके बाद 1-2 क्लासेस के अंदर क्वेश्चन हो जाएंगे, ये आपका पूरा चैप्टर है, ये पूरा हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं, तो इन क्लासेस को मेक श्योर आप लाइक शेयर करोगे, चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो, प्रत्येक विद्यार्थी 4-4 5-5 दोस्तों को शेयर करेगा, बस इतना सफिशिएंट है। चलिए आज के इस क्लास के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।